नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो नोएडा से सामने आ रही है। छात्र हर्षित भट्ट मौत मामला थाना सेक्टर 126 में एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 छात्रों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तालाब नुमा गड्ढे में डूबकर मौत हुई थी। सेक्टर 94 में तालाब नुमा गड्ढा, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे। दिल्ली से सटे हाईटेक शहर नोएडा में एक बार फिर एक परिवार का चिराग बुझ गया है। बुधवार को सेक्टर 94 में एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे अमेठी यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र हर्षित की गहरे गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हुई थी और ये घटना हैरान करने वाली लग रही थी, इसलिए क्योंकि हर्षित को अच्छे से तैरना आता था। अली मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे मेरे साथ। अली, देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात इस पूरे घटनाक्रम में यही थी, जो जानकारी आई उसके मुताबिक हर्षित को तैरना आता था। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक्शन लिया गया, क्या कुछ जानकारी सामने आई इस पूरे घटनाक्रम में अब तक? बिल्कुल, आपको बता दूं 23 वर्षीय हर्षित की मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि परिजनों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। उनकी मां की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि हर्षित को तैरना आता था, उसकी कमर पे और कई जगहों पे चोट के निशान भी थे, जिसके चलते अब पुलिस ने परिजनों की तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो 23 वर्षीय हर्षित है, अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पे पार्टी करने गया था, क्योंकि पहले भी माना जाता है कि पहले जगह पार्टी करने जाता है दोस्तों के साथ। एग्जाम खत्म होने के बाद पार्टी करने के यहाँ पे पहुंचे। पार्टी के दौरान बताया जा रहा है कि कुछ शराब भी पी गई वहां पे, जिसके बाद हर्षित ने तैरने की जिद की और उसके दौरान उसके हादसे में मौत हो गई। तो तमाम ऐसी ये थ्योरी पहले बताई गई थी पुलिस के द्वारा। अब पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अब जो तीनों छात्र हर्षित के साथ थे उनके साथ भी पूछताछ की जाएगी, उनके साथ तमाम जानकारियां इकट्ठी की जाएगी। पूरे पुलिस जो है तमाम एंगल, सीडीआर और सब पे जांच कर रही है। बिल्कुल। और अली, देखिए, जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 23 वर्षीय ये छात्र जिस तरीके का और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, क्या इसके जो टीचर्स थे उनसे कुछ बातचीत हो पाई आपकी? अभी टीचर्स से कोई बातचीत नहीं हो पाई। जो परिवार है, पर परिवार उनकी माता ने जो बयान दिया उसके आधार पर कि उनकी कमर में चोट के निशान थे, हाथ पे एक जगह कहीं चोट के निशान थे। और हर्षित को सबसे बड़ी बात, जो तैरना आता था। कई तस्वीरें हर्षित की वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, जिसमें हर्षित स्विमिंग पूल में दिखाई दे रहा है या उस लोकेशन पे भी दिखाई दे रहा है। तो हर्षित को पहले से तैरना आता था। तो उनके परिवार ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि उनके बेटे को डूबने की वजह से की मौत हो सकती है। उनका मानना है कि जब उसे तैरना आता था तो ये तो बहुत रुका हुआ पानी, वो आराम से तैर के पार कर सकता था। और अगर उसकी मौत हुई है तो इससे कहीं ना कोई साजिश की इसमें वो नजर आ रही है। और देखिए, कहा यह भी जा रहा था कि फेफड़े में पानी भर गया था जिससे हर्षित की मौत हुई थी। 1:30 बजे एग्जाम के बाद निकला था, 2:30 बजे साइड पर पहुंचा और फिर गड्ढे में समा गया। ये सब कुछ बहुत ही कड़ियां जो है वो मेल नहीं खा रही है। क्या फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी अब इंतजार होगा उनकी रिपोर्ट का? बिल्कुल, वो आपको बता दूंगी पुलिस की तरफ से जब रिपोर्ट आई गई, रिपोर्ट में लंग्स में पानी भरने की बात सामने आई है। उसमें लंग्स के अंदर रेत और जो मिट्टी के कण है वो भी पाए गए हैं, क्योंकि डूबने की वजह से मौत की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से। और वहीं जो बिसरा रिपोर्ट है, बिसरा को भी प्रिजर्व कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बिसरा रिपोर्ट की जांच की जाएगी, बिसरा जांच की जाएगी। वहीं फॉरेंसिक की टीम में भी जाके वहां पे अन्य पहलुओं पे जांच करेंगे। तमाम जो फॉरेंसिक की चीजें हैं वो वहां पे जुटाई जाएंगी। तमाम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश तेज कर दी गई है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में अब अली इंतजार इस बात का होगा कि जो परिवार वाले हैं और जो बातें वो कहेंगे उसके बाद, खास करके जो विस्रा रिपोर्ट है अली, क्या उसका ही अब इंतजार होगा और उसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? बिल्कुल, विस्रा रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और फॉरेंसिक टीम जो जांच करेगी उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। मुकदमा लिख लिया गया है। तमाम टीमें इसमें लगी हुई हैं। जो खुद नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है वो लगातार अपडेट ले रही है इस पूरे मामले में और जांच को तेज कर दिया गया। तमाम ऐसी टीमें हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वही फॉरेंसिक की रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट का ही अब इंतजार है। उसी के बाद तमाम हालात क्लियर हो पाएंगे। बिल्कुल। और अली, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी सामने आया है ऐसा लग रहा है कि ये साजिश की बात सामने आ रही है। अच्छा, इसके जो 3 दोस्त हैं जिसके साथ ये पार्टी करने के लिए गया था एग्जाम के बाद, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पूरे जानकारी की क्या, ये हर्षित के जो तीनों दोस्त थे, हर्षित के साथ एक सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे। सारे ही जो छात्र हैं वो सेम अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हर्षित की क्लास में ही पढ़ते थे। तो सारे वो दोस्तों का एग्जाम खत्म हुआ था और साथ में ही पार्टी करने का प्लान बनाया गया था। लगातार दोस्ती पुरानी है, हमेशा से ही उनका साथ रहा है। आसपास कई और जगहों पे दोस्तों के साथ हर्षित देखा गया है। ये वही तमाम उसके दोस्त हैं जिनके साथ हर्षित पहले से घूमता है।
तो कोई नई दोस्ती नहीं थी, तमाम वही दोस्त हैं जो उसके साथ क्लास में पढ़ते हैं और तमाम ऐसी जगहों पे हर्षित उसके साथ घूमने और पार्टी करने जाया करता था। बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है कि इसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं, लेकिन कहा यह गया कि ये चोट तब लगी है जब इसके बॉडी को निकाला जा रहा था बाहर। क्या इसके बारे में कुछ बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चोट के निशान मिले हैं वो 0.5 mm के जितने चोट के निशान हैं, जो माना जा रहा है। जो पुलिस का भी ये भी कहना है कि हो सकता है ये तैरने की वजह से कई बार ये छोटे छोटे निशान बॉडी पे आ जाते हैं और डूबने के दौरान जब उसे बाद में रेस्क्यू करके निकाला गया तो कुछ निशान तब के भी हो सकते हैं। पुलिस का ये मानना है। पुलिस तमाम जो अलग अलग थ्योरी हैं उन पे काम कर रही है। अब जांच के लिए पुलिस का इंतजार करना होगा, जांच के बाद ही तमाम सच्चे सामने। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। अली, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही एक बार फिर युवराज मेहता और हर्षित भट्ट जैसे हादसों को न्योता दे रही है। सड़कों पर गड्ढे को बांस की बैरिकेडिंग से ढका जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी ने खानापूर्ति करते हुए बांस से गड्ढे को ढक दिया है। और यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जब जब इस तरह की घटना सामने आती है तब तब अथॉरिटी जाग जाती है और शायद अगले घटनाक्रम के इंतजार में होती है कि अगली कोई घटना हो, अगली कोई जान जाए तो फिर वो एक्टिव हो। सवाल यही है कि क्या हादसे का ही इंतजार होता है अथॉरिटीज को ताकि वो इस तरह के कदम उठा ले। चाहे ये नोएडा में युवराज वाली घटना हो, अभी फिलहाल हर्षित वाली घटना की भी जांच की जा रही है, या फिर दिल्ली जनकपुरी वेस्ट की घटना हो। बहरहाल एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी अली की। इंडिया न्यूज की टीम आज पड़ताल करने पहुंची है कि क्या है गड्ढों की हकीकत। नोएडा की अब बात करें, समय हमारी मौजूदगी सेक्टर 105 में है। तमाम आपने हादसों की खबरें सुनी होंगी कि नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की मौत हो या सेक्टर 94 में हर्षित की मौत। इन दोनों मौत के बाद भी क्या नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटी है? नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि फेंसिंग कराई जा रही है, बैरिकेडिंग कराई जा रही है और तमाम ऐसे गड्ढों को बंद कराया जा रहा है जो बिना वजह खुले हुए हैं। तो क्या नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ ने आने के कार्यभार संभालने के बाद ऐसे गड्ढों को भरने की बात कही थी, क्या वो भरे गए, क्या फेंसिंग हुई है? उसकी हकीकत जानने के लिए इस समय सेक्टर 105 में मौजूदगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सेक्टर 105 का ये गड्ढा आप देख सकते हैं कि कई फुट गहरा है, करीबन 20-30 फुट से ज्यादा गहरा है गड्ढा, जहाँ पेड़ उगे हुए हैं। पेड़ भी आप देखेंगे कितनी भारी मात्रा में और कितना बड़ा गड्ढा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसकी फेंसिंग के लिए देखिए कि क्या लगाया गया, ये पतले पतले बांसों से इसकी फेंसिंग करी गई है। तो कितनी मजबूत फेंसिंग यहाँ पे की गई है। लगातार पुलिस की तरफ से आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से भी एक प्रार्थना पत्र नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था कि ये गड्ढा है, ये मौत को दावत दे रहा है, कोई हादसा हो सकता है। और देखिए इस फेंसिंग को आप देखते रहिए और आगे जाके देखिए कि तेज हवाओं के चलते ये फेंसिंग गिर भी गई है। तो इतनी मजबूत फेंसिंग थी कि जो तेज हवाओं की वजह से गिर गई है। तो यहाँ पे तो खतरे को दावत देता हुआ एक गड्ढा नजर आ रहा है। इसकी फेंसिंग आप समझिए कितनी मजबूत फेंसिंग है कि तेज हवाओं के बाद भी वो फेंसिंग गिर जाती है। आप मेरे एक तरफ देखेंगे, सामने एक बड़ी विशाल रोड नजर आ रही है, पूरी चलती हुई रोड है जिसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है। एक तरफ पेट्रोल पंप है, मुख्य मार्ग है दूसरी तरफ। तो चारों तरफ इसके सड़क है जिसपे चारों तरफ आवाजाही, वाहनों की आवाजाही रहती है और खुला हुआ ये गड्ढा कहीं ना कहीं मौत को दावत देता है। कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, जैसे युवराज मेहता की मौत हुई, जैसे हर्षित की मौत हुई। तो क्या अभी भी नोएडा अथॉरिटी किसी की मौत का इंतजार कर रही है? क्या नोएडा अथॉरिटी की अभी भी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी है? नोएडा अथॉरिटी के नए जो सीईओ है कृष्णा करुणेश, तमाम ऐसी बातें कही कि इतने गड्ढे चिन्हित करे गए, उनपे फेंसिंग की जा रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो कहाँ है वो बैरिकेड्स, कहाँ है वो फेंसिंग जो आपने कराई है? क्या ये वो फेंसिंग है जो हादसों को रोकेगी? क्या आपको भी लगता है कि ये जो पतले पतले बांस है ये रोक पाएंगे किसी हादसे को? बड़ा सवाल है नोएडा अथॉरिटी से। क्या अभी भी किसी और मौत का इंतजार कर रही है नोएडा अथॉरिटी? क्यों ऐसे गड्ढों को खुला छोड़ रखा है? क्या बरसात में पानी भरेगा और फिर कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे आम आदमी नहीं, तमाम जानवर आते हैं, पेड़ है, वो जानवर भी गिर सकते हैं गड्ढे में, उनकी भी मौत हो सकती है। तो किसी के प्रति क्या नोएडा अथॉरिटी इतनी असंवेदनशील हो गई है? क्या किसी की मौतों से नोएडा अथॉरिटी को फर्क नहीं पड़ रहा? ये तमाम सवाल आज इंडिया न्यूज पूछ रहा है और जानना चाहता है कि कब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी जो इनके चलते ये गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं या फेंसिंग नहीं करी, और जो फेंसिंग करी गई है वो सही से क्यों नहीं करी गई है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। बढ़ते हैं